हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस न्यू पैराग्राफ की हेल्प से रीडिंग की प्रैक्टिस और साथ ही में सीखेंगे कुछ न्यू वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशंस को भी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ये द पावर ऑफ रीडिंग। THE इसे हम द पढ़ेंगे, POWER ये हो गया पावर, OF ऑफ और ये है रीडिंग, READ रीड और ING को ऐड कर देंगे रीडिंग। ठीक है, द पावर ऑफ रीडिंग। अब चलिए पैराग्राफ को देखते हैं। ये है रीडिंग, READING रीडिंग, IS इज ONE 1, OF ऑफ द मोस्ट MOST मोस्ट। आप अगर ऐसे ही मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे तो डेफिनेटली आपको हर एक वर्ड पढ़ने आ जाएगा, इसलिए आप मेरे साथ ऐसे ही प्रैक्टिस करते चलिए। ये है रिवॉर्डिंग, इसे हम क्या पढ़ेंगे? रिवॉर्डिंग, REWAR वॉर और DING डिंग। अब इन तीनों को साथ में मिला देंगे, रिवॉर्डिंग रिवॉर्डिंग। इसे स्पीड में पढ़ेंगे, रिवॉर्डिंग। इजी है। अगर आपको कोई भी वर्ड हार्ड लग रहा हो तो सिंपली आप उसे कुछ पार्ट में बस डिवाइड कर दीजिए थोड़ा थोड़ा, फिर आप थोड़े थोड़े वर्ड्स को मिलाकर पढ़ने की कोशिश करिए, आप उस वर्ड को जरूर पढ़ पाएंगे। ठीक है, जैसे हमने अभी इसमें रिवॉर्डिंग में देखा, जैसे जो बिगनर्स है, जिन्होंने अभी अभी इंग्लिश रीड करना स्टार्ट किया है या फिर जिनको नहीं आता, तो उनके लिए ये बेस्ट वे है, आप ऐसे सीख सकते हैं। जैसे अगर ये वर्ड रिवॉर्डिंग, आपको ये वर्ड रिवॉर्डिंग डिफिकल्ट लग रहा होगा तो आप इसे ऐसे REWAR वॉर और DING डिंग, आप इसे ऐसे करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर इन सबको साथ में मिलाकर स्पीड में पढ़िएगा, रिवॉर्डिंग। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे करके आप बाकी वर्ड्स को भी पढ़ सकते हैं। ये है हैबिट्स, HABITS हैबिट्स। अब जैसे देखिए, मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि कोई भी वर्ड के लास्ट में अगर S दिया हो तो वहां पर लास्ट में स की साउंड जरूर आएगी। अब जैसे देखिए, हर जगह तो हैबिट्स लिखा नहीं हो सकता, बहुत सारे जगह पर सिर्फ क्या लिखा होता है? हैबिट, HABIT हैबिट। ठीक है, बट यहाँ पर लास्ट में S है, इसलिए इसे हम क्या पढ़ेंगे? हैबिट्स। ठीक है, सिर्फ इसमें नहीं, अगर कोई और वर्ड में भी लास्ट में अगर S दिया हुआ है तो वहां पर स की साउंड जरूर आएगी। ये है PERSON पर्सन। अब जैसे देखिए, PER पर हो गया और SON सन, अब इन दोनों को मिला देंगे पर्सन। इजी है, आप ऐसे करके पढ़ सकते हैं। ये है कैन, CAN कैन, डेवलप, DEVELOP डेवलप, IT ईट, ओपेंस, OPENS ओपेंस। अब इसमें देखिए O लेटर सेपरेट साउंड आ रहा है, मतलब O को सिर्फ O ही पढ़ा जा रहा है, और PEN क्या होता है? पेन, ये तो सबको पता होता है, PEN पेन हो गया। और लास्ट का ये जो S है तो क्या हो जाएगा? स की साउंड। अब इन सबको साथ में पढ़ेंगे, ओपेंस ओपेंस। ठीक है, इजी है। THE द, डोर, DOOR डोर, TO2 NEW न्यू। ये है वर्ल्ड्स, WORLDS वर्ल्ड्स। अब जैसे देखिए, WORLD वर्ल्ड होता है, यहाँ पर भी S दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? वर्ल्ड्स। ठीक है, अब इतना आप हमेशा याद रखिए कि जहाँ पर S नहीं होगा आपको सिर्फ वर्ल्ड पढ़ना है। ठीक है, आप अगर इसकी स्पेलिंग याद रखेंगे, सिर्फ इसकी ही नहीं, अगर आपको बाकी सबकी भी स्पेलिंग याद रहेगी तो वो वर्ड आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, कि उसको क्या प्रोनाउंस किया जाता है। ये है आइडियाज, IDEAS आइडियाज। ठीक है, बट अगर बहुत सारे जगह पर जैसे S नहीं रहा तो सिर्फ इसे क्या पढ़ेंगे? आइडिया, और S लग गया तो आइडियाज। ठीक है, AND एंड। ऐसे ही छोटे छोटे मिस्टेक्स बाकी सब करते हैं, जिनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता तो वो सोचते हैं कि वो नहीं पढ़ पाएंगे, बट नहीं, अगर आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप जरूर पढ़ पाएंगे। ये एंड, ये पर्सपेक्टिव्स। अब देखिए, ये वर्ड बहुत बड़ा लग रहा होगा आपको, बट ये बहुत इजी वे में आप पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए, PER क्या होता है? पर। ठीक है, पर हो गया, बट यहाँ पर S भी है तो क्या पढ़ेंगे? पर्स। क्या साउंड आएगी? पर्स। PEC पैक, यहाँ पर पैक की साउंड आएगी, और TIVES टीव्स।
ठीक है। अगर सिर्फ TIVE होता तो टिव, बट यहाँ पर S है तो टिव्स, ठीक है। अब कैसे पढ़ेंगे? पर्सपेक्टिव्स। ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इन तीनों को साथ में मिलाकर और स्पीड में पढ़ेंगे। पर्सपेक्टिव्स, पर्सपेक्टिव्स। इजी है, आप भी मेरे बाद रिपीट करिए। पर्सपेक्टिव्स। ये है वेदर, WHETHER, वेदर। अब यहाँ पर देखिए WHE वे, THER दर, ठीक है। जैसे हम THE को द पढ़ते हैं बट लास्ट में R लग गया तो दर, मतलब लास्ट में R के वजह से र की साउंड आएगी, ठीक है। इसलिए इसे हम पढ़ेंगे वेदर, WEV, रीड, READ, रीड, नॉवेल्स, NOVELS, नॉवेल्स। अब यहाँ पर भी सेम वही कि अगर S नहीं रहा तो नॉवल पढ़ेंगे, कहीं पर भी लिखा हो NOVEL, नॉवेल। और अगर S रहा जैसे यहाँ पर दिया हुआ है तो नॉवेल्स, ठीक है। ये है बायोग्राफीज, बायोग्राफीज, BIO बायो, GRA ग्रे और PHIES फीस। इसे कैसे पढ़ेंगे स्पीड में? बायोग्राफीज, ठीक है, बायोग्राफीज। नेक्स्ट है OR, और ये है एजुकेशनल। आपने एजुकेशन पढ़ा होगा तो देखिए, जिनको एजुकेशन याद होगा तो यहाँ पर देखिए EDUCATION, इतना क्या होता है? एजुकेशन, यहाँ से यहाँ तक। बस लास्ट में AL लगने की वजह से इसे हम पढ़ेंगे एजुकेशनल, ठीक है। अगर आपको इस वर्ड को 3 पार्ट में या कुछ पार्ट में डिवाइड करना है तो देखिए EDU, इसे हम क्या पढ़ेंगे? एजू। यहाँ पर आप इसे एडुकेशन भी पढ़ सकते हैं तो यहाँ पर EDU को आप एडू भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, और एजू। CATION, इसे हम क्या पढ़ेंगे? केशन, केशन। यहाँ पर CA की साउंड कै की आएगी। TION, ये कहीं पर भी अगर लिखा हो TION तो हर जगह इसकी साउंड शन की आती ही है। और AL क्या हो जाएगा? अल। यहाँ पर AL को लास्ट में साथ में N को भी ऐड किया गया है, इसलिए इसे नल की लास्ट में साउंड आएगी। अब इसे क्या पढ़ेंगे? एजुकेशनल, ठीक है, एजुकेशनल। यहाँ पर EDU एजू और CATIONAL केशनल, इसे साथ में पढ़ेंगे एजुकेशनल, ठीक है। इसे आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ये है मटेरियल्स, MATERIALS, इसे पढ़ेंगे मटेरियल्स। अगर यहाँ पर भी S नहीं होता तो मटेरियल, और S लगा दिया गया तो मटेरियल्स। ये है ईच, EACH, ईच। BOOK, बुक। ये है एड्स, ADDS, एड्स। समथिंग, अब इसमें देखिए SOME क्या होता है? सम, और THING क्या होता है? थिंग। ये दोनों वर्ड बहुत सारे पैराग्राफ में अलग अलग लिखा होता है तो आप दोनों को याद रखिए। SOME सम, THING थिंग। अब इन दोनों को साथ में मिलाकर पढ़ेंगे समथिंग, ठीक है, स्पीड में समथिंग। ये है वैल्यूएबल, इसे हम क्या पढ़ेंगे? वैल्यूएबल। यहाँ पर देखिए VALU वैल्यू हो गया, और ABLE ये क्या होता है? एबल। एबल बहुत सारे जगह पर सेपरेट लिखा होता है तो आप इसे भी याद रखिए, ABLE, एबल। अब इसे साथ में पढ़ेंगे वैल्यूएबल, ठीक है। TOOOUR, ये है नॉलेज, KNOWLEDGE, इसे हम पढ़ेंगे नॉलेज। अब यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में के दिया हुआ है तो इसे हम कनॉलेज या के नॉलेज भी पढ़ सकते हैं, बट नहीं, यहाँ पर के लेटर साइलेंट है। बस क्या पढ़ेंगे? नॉलेज, NOW नो, और LEDGE लेज, दोनों को मिला देंगे नॉलेज। यहाँ पर ये जो के लेटर साइलेंट है, साइलेंट लेटर्स क्या होता है कि पढ़ते टाइम उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता, मतलब उस लेटर को ऐड करके प्रोनाउंस नहीं करते, बट लिखते टाइम उसे लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर नॉलेज में N से स्टार्ट है, नॉलेज पढ़ेंगे, बट लिखते टाइम अगर आप स्टार्टिंग में के नहीं लगाएंगे तो आपकी स्पेलिंग रॉन्ग होगी। और जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि जिन्होंने अभी तक मेरी साइलेंट वर्ड्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप
जाकर ज़रूर देख सकते हैं, उससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। उस वीडियो में मैंने A to Z मतलब कौन से वर्ड में कौन सा लेटर साइलेंट होता है, पूरा A to Z उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। आप जाकर ज़रूर देखिए, आपको न्यू वर्ड्स भी पता चलेंगे, उसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है और साथ ही में कौन से वर्ड में कौन सा लेटर साइलेंट होता है ये तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो आप जाकर ज़रूर देखिएगा। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दी हुई है, अगर आपको नहीं मिले तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है एंड, AND एंड। ये है इमेजिनेशन, IMAGINATION, इमेजिनेशन। ठीक है, इमेजिनेशन। अब चलिए एक बार इस पैराग्राफ को भी थोड़ा स्पीड में पढ़ के देखते हैं और आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं पूरे पैराग्राफ को स्पीड में पढ़ के बताऊंगी कि कैसे स्पीड में पढ़ा जाता है और कहाँ पर रुकना चाहिए कहाँ पर नहीं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। ये है रीडिंग, IS इज वन ऑफ द। आप भी मेरे बात जरूर रिपीट करिए, एक बार इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मोस्ट rewarding habits a person can develop. It opens the door to new worlds, ideas and perspectives. Whether we read novels, biographies or educational materials, each book adds something valuable to our knowledge and imagination. ठीक है, इससे आपकी एक बार प्रैक्टिस हो गई कि अभी आपने जैसे डिटेल में समझा, उसके बाद आप इस वर्ड को पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में अभी हम पूरा रीड करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। आज का हमारा सेकेंड पैराग्राफ ये है THROUGH। इसे हम क्या पढ़ेंगे? थ्रू, THROUGH, थ्रू। READING, रीडिंग। अब जैसे देखिए READ इतना क्या होता है? रीड। और कहीं पर भी ING अगर ये लिखा हो तो वहाँ पर इंग की साउंड ज़रूर आएगी। जैसे मैंने आपको S में बताया था कि अगर S रहा तो स की साउंड आएगी, वैसे ही सेम कोई भी वर्ड के लास्ट में अगर ING है तो वहाँ पर इंग ज़रूर आएगा। जैसे अगर आपको READ, अगर आपको ये रीड पढ़ने आता है तो वहाँ पर अगर लास्ट में ING है तो आप सिंपली इंग ऐड कर दीजिए और साथ में पढ़िए रीड, इंग, रीडिंग। इजी है। जैसे ऐसे और भी वर्ड्स हैं इंग वाले, जैसे इंटरेस्टिंग हो गया, सिंगिंग हो गया। ठीक है, तो वहां पर ING का यूज किया गया है, लास्ट में इंग की साउंड आ रही है। आप ऐसे ही मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, डेली आप क्लास अटेंड करिए, बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर ING है तो ING वाले वर्ड्स भी बहुत सारे मिलेंगे और आपकी इंग्लिश भी काफी ज्यादा इम्प्रूव होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है वी, WEV, CAN, can, learn, 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 ABOUT, about, distant, DIS, डिस होता है और TANT, टेंट, दोनों को मिला देंगे डिस्टेंट। ये है कंट्रीज, आपने कंट्रीज सुना होगा, COUNTRY, कंट्री, बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कंट्रीज। ठीक है, यहाँ पर TRY के जगह Y को हटाकर IES लगा दिया गया है। ठीक है, इसलिए इसे हम प्रोनाउंस करेंगे कंट्रीज, COUN, कन, TRIES, ट्रीज, कंट्रीज। ठीक है, ये है अंडरस्टैंड, UNDER, अंडर, और STAND, स्टैंड, दोनों को मिला देंगे अंडरस्टैंड। DIFFERENT, इसे हम पढ़ेंगे डिफरेंट। ये है कल्चर्स, CULTURES, कल्चर्स, AND, एंड। ये है एक्सप्लोर, EXXPLORE, प्लोर, दोनों को मिला देंगे एक्सप्लोर। BOTH, बोथ, REAL, रियल, AND, एंड। ये है फिक्शनल, इसे हम क्या पढ़ेंगे? फिक्शनल, FIC, फिक,
और TIONAL schnell। यहाँ पर टी की साउंड ट की नहीं आएगी, इसे टिनॉल नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर schnell की साउंड आएगी, फिक्शनल। ठीक है, ये है स्टोरीज। आपने स्टोरी सुना होगा STORY, तो यहाँ पर भी देखिए सेम वही हुआ है जैसे यहाँ पर कंट्रीज में इसको Y को हटाकर IES लगा दिया गया है। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, स्टोरीज, STO स्टो RIES रीस, दोनों को मिला देंगे स्टोरीज। IT ईट, ये है इम्प्रूव्स, IMPROVES प्रूफ्स, दोनों को मिला देंगे इम्प्रूव्स। ये है वोकैबलरी, VOCA वोकै, BULARY ब्लरी, दोनों को मिला देंगे वोकैबलरी। ग्रामर, GRAMMAR ग्रामर, अब जैसे देखिए GRA ग्रै, MMAR मर, दोनों को मिला देंगे ग्रामर। AND एंड। नेक्स्ट देखते हैं ये वर्ड, ये काफ़ी बड़ा है, जो बिगनर्स हैं उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी, तो देखिए आप इसे इजीली पढ़ सकते हैं। पहले आप इसे प्रोनाउंस करिए, कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन। आप इसे एक दो बार प्रैक्टिस करिए प्रोनाउंस करने की, कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, अब देखिए COM कॉम हो गया, PRE क्या हो गया, प्री, HEN क्या होता है, हैन, ये तो सबको पता होता है, और SION शन। अब इन चारों को साथ में मिलाएंगे, कॉम्प्रीहेंशन। अब इसे स्पीड में पढ़ेंगे, कॉम्प्रीहेंशन। इजी है, आप एक बार और प्रैक्टिस करिए, कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन। इजी है। अगर आपको ये तरीका इजी लग रहा होगा तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये है स्किल्स। अब यहाँ पर देखिए SKILL, बहुत सारे जगह पर बस इतना ही लिखा होता है, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, स्किल। ठीक है, स्किल, बट यहाँ पर लास्ट में S है तो इसे क्या पढ़ेंगे, स्किल्स, WHICH विच, ARER, ये है इसेंशियल, इसे क्या पढ़ेंगे, इसेंशियल। इसका मतलब होता है इम्पोर्टेंट, कोई भी चीज़ ज़रूरी चीज़। हम इंग्लिश में इस वर्ड से भी कह सकते हैं, जैसे इसेंशियल, ESSENTIAL, इसेंशियल। और अगर आपको कोई भी वर्ड की हिंदी मीनिंग जाननी है, मतलब जैसे ये पैराग्राफ है, अगर आपको इसका ट्रांसलेशन जानना है तो आप मेरे फर्स्ट चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लर्न विद आस्था शर्मा। अभी मैं करेंटली उसमें एक्टिव नहीं हूँ ज़्यादा, बट पुराने वीडियोस से आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। जैसे जिनको थोड़ा बहुत पढ़ने आता है बट हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए, तो आप जाकर ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर मैंने हर एक सिंगल वर्ड को हिंदी में प्रोनाउंस करके बताया है कि उसको हिंदी में क्या पढ़ना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर फॉर है, ठीक है, FOR, यहाँ पर इसका मतलब जानेंगे, यहाँ पर इसको हम सीखेंगे कि फॉर प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, बट इसका हिंदी में मतलब क्या होता है कि के लिए, मतलब कोई भी सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं, तो वैसे ही सेम इसका मतलब क्या हो गया, के लिए। तो अगर आपको ऐसे ही हिंदी मीनिंग जाननी है तो आप जाकर देख सकते हैं, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये है गुड, GOOD, गुड, और ये है कम्युनिकेशन। अब ये वर्ड भी बड़ा है बट आप इसे भी इजीली पढ़ सकते हैं, कम्युनिकेशन, COMUNI, इसे हम क्या पढ़ेंगे, कम्युनी, CATION केशन। ठीक है, CA कै होता है और TION शन। अब इन सबको मिला देंगे, कम्युनिकेशन। इजी है। अब चलिए एक बार इस पैराग्राफ को भी रीड करके देखते हैं, और आप मेरे बाद ज़रूर इसे प्रोनाउंस करिए, मतलब मेरे बाद इसे ज़रूर बोलिए, इससे आपकी भी प्रैक्टिस होती जाएगी मेरे साथ ही। ये है थ्रू रीडिंग वी कैन लर्न अबाउट डिस्टेंट कंट्रीज, अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर्स एंड explore both real and fictional stories. It improves vocabulary, grammar, and comprehension skills, which are essential for good communication. ठीक है, इजी है। अब चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। MORE, मोर,
THAN then, THAT that, ये है रीडिंग, READING रीडिंग, HELPS हेल्प्स। अब जैसे देखिए HELP हेल्प होता है, S लग गया तो हेल्प्स, IN इन, ये है बिल्डिंग, BUIL ब्यूल और DING डिंग, दोनों को मिला देंगे बिल्डिंग। FOCUS फोकस, अब देखिए FO फो हो गया, CUS कस, दोनों को मिला देंगे फोकस। AND एंड, ये है पेशेंस, PATIENCE, इसे हम पढ़ेंगे पेशेंस। ये है अलोइंग, ALLOWING अलोइंग। अब जैसे देखिए मैंने आपको क्या बताया था, इंटरेस्टिंग, सिंगिंग, जैसे लास्ट में कोई भी वर्ड के ING हो तो देखिए यहाँ पर अलोइंग है। बहुत सारे जगह पर सिर्फ अलाउ लिखा होता है, ALLOW, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, अलाउ, बट यहाँ पर जैसे ING दिया हुआ है तो इसे ऐड करके आप कैसे पढ़ेंगे, अलोइंग, अलोइंग। ठीक है, अगर आप ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश पढ़ने ज़रूर आ जाएगा, वो भी करेक्ट, मतलब आप गलत नहीं पढ़ेंगे, जो भी वर्ड को आप पढ़ेंगे आप सही पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये है अस, US अस, TO2, ये है स्कैप, इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे, स्कैप, ES इस और CAPE कैप, स्कैप। FROM फ्रॉम, ये है स्ट्रेस, STRESS स्ट्रेस। AND एंड, ये है डिस्ट्रैक्शंस, DIS क्या होता है, डिस, TRAC क्या होता है, ट्रैक, और TION क्या होता है, शन, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि TION कहीं पर भी हो वहाँ पर उसकी साउंड क्या आएगी, शन की, और लास्ट में S लग गया तो शंस हो जाएगा। अब इन तीनों को साथ में मिला देंगे, डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस। अब इसे स्पीड में पढ़ेंगे, डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। IN इन, अ वर्ल्ड, WORLD वर्ल्ड, FILLED फील्ड। अब देखिए FILL क्या होता है, फिल, और लास्ट में ED लग गया तो क्या हो जाएगा, फील्ड। ठीक है, अभी तक जैसे मैंने आपको ING बताया, S बताया, वैसे ही सेम कोई भी वर्ड के लास्ट में अगर ED हो, ठीक है, आप ध्यान से सुनिए, ED हो या फिर सिर्फ D हो तो वहाँ पर लास्ट में ड की साउंड ज़रूर आएगी। जैसे देखिए अगर आपको ये फिल पढ़ने आता है, FILL फिल, ठीक है, अगर आप इसे पढ़ ले रहे हैं तो लास्ट में ये जो ED लगा हुआ है बस आप ड की साउंड लगा दीजिए, फील्ड, फील्ड, ठीक है, इजी है, आप इसे पढ़ पाएंगे। और ऐसे ही सेम बाकी वर्ड्स भी होते हैं, जैसे जिस भी वर्ड के लास्ट में अगर ED या D रहा तो वहाँ पर भी अगर आप उस वर्ड को पढ़ पाएंगे और लास्ट में ड लगा देंगे तो आप इजीली उस वर्ड को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये है विथ, WITH विथ, स्क्रीन्स, SCREENS स्क्रीन्स, AND एंड, ये है कॉन्स्टेंट, CONS कॉन्स, TANT टेंट, कॉन्स्टेंट, NOISE नॉइस, THE द, ये है क्वाइट, QUIET क्वाइट, TIME टाइम, ये है स्पेंट, SPENT स्पेंट, WITH विथ, अ गुड, GOOD गुड, BOOK बुक, CAN कैन, BEB, ये है डीपली, DEEP डीप, और LY ली, दोनों को मिला देंगे डीपली। ये है एनरिचिंग, EN क्या होता है, एन, RICH क्या होता है, रिच, और यहाँ पर भी देखिए सेम ING लगा हुआ है तो इसे पढ़ेंगे इंग। अब इन सबको मिला देंगे एनरिचिंग, एन रिच, इंग, एनरिचिंग, ठीक है। EVERY एवरी, रीडर, READER रीडर। अब यहाँ पर देखिए REA इसकी साउंड री की आ रही है और DER डर, दोनों को मिला देंगे रीडर। ये है बिकम्स, BECOMES बिकम्स। ये है थिंकर, THINKER थिंकर।
A dreamer, 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 AND, and a lifelong, LIFE, life, LONG, long, दोनों को मिला देंगे lifelong. ये है learner, LEARNER, learner. ठीक है, अब चलिए एक बार इस पैराग्राफ को भी रीड करके देखते हैं. More than that, reading, आप भी मेरे बात ज़रूर रीड करिए, helps in building focus and patience, allowing us to escape from stress and distractions in a world filled with screens and constant noise. The quiet time spent with a good book can be deeply enriching. Every reader becomes a thinker, a dreamer, and a lifelong learner. ठीक है, अब चलिए पूरे पैराग्राफ को रीड करके देखते हैं. आज का ये था हमारा टॉपिक, द पावर ऑफ रीडिंग. ठीक है, अब पैराग्राफ पढ़ने से पहले जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि कोई भी सेंटेंस में पढ़ते टाइम अगर फुल स्टॉप आए या फिर पढ़ते टाइम कॉमा आए तो वहाँ पर आपको 1 सेकेंड के लिए रुकना है. मतलब जैसे यहाँ पर डेवलप लिखा है फिर इट है तो आपको डेवलप, इट ओपन्स द डोर ऐसे साथ में ले जाकर नहीं पढ़ना है. आपको डेवलप तक रुकना है. ये सब पढ़ने के बाद फिर आप 1 सेकेंड रुकिए, फिर इसके आगे का पढ़िए. ठीक है, मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ कि इसे कैसे पढ़ना है और आप इसे ध्यान से देखिए और मेरे बाद आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा. इससे आपकी डेफिनेटली काफ़ी हेल्प होगी. चलिए स्टार्ट करते हैं. रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग हैबिट्स अ पर्सन कैन डेवलप. इट ओपन्स द डोर टू न्यू वर्ल्ड्स, आइडियाज़ एंड पर्सपेक्टिव्स. Whether we read novels, biographies, or educational materials, each book adds something valuable to our knowledge and imagination. Through reading, we can learn about distant countries, understand different cultures, and explore both real and fictional stories. It improves vocabulary, grammar, and comprehension skills, which are essential for good communication. More than that, reading helps in building focus and patience, allowing us to escape from stress and distractions. In a world filled with screens and constant noise, the quiet time spent with a good book can be deeply enriching. Every leader becomes a thinker, a dreamer, and a lifelong learner. ठीक है, आज की ये वीडियो इसी के साथ में कंप्लीट होती है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए. चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.